हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें आज हमारा है डे 11। टॉपिक हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। वट एवर आप जो कंसिडर करना चाहते हैं कंसिडर कर सकते हैं। अब बेटा इस टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता ही है हमारे को, या तो वो प्लांट से आता है या एनिमल से आता है, कहीं से भी आ सकता है, बट आता ज़रूर है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर कवर करके जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। पीछे की वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाके, सारी इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन आपको पता है बेटा, प्रजनन यानी कि एक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, दिस इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? देखिए, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे कि हमारे और प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन किसी भी स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बेटा उस स्पीशीज़ का एंड हो जाएगा एक टाइम के बाद। हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सिंस आपको नाम से पता चल रहा है, ए मतलब वन, यानी कि ऐसा मेथड जिसके अंदर एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जहाँ पे बेटा दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मदर एंड फादर, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इसमें बेटा हमारे मेथड्स आते हैं बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। एक एक करके समझते हैं। देखिए, फ्यूजन में क्या होता है बेटा, जो सेल और न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। फ्यूजन का मतलब टूटना। ठीक है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन होगा तो दो में ब्रेक होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा तो बेटा मल्टीपल पार्ट्स के अंदर वो ब्रेक होगा। बाइनरी फ्यूजन हमें कहाँ देखने को मिलता है? एमीबिया में और लेशमेनिया में। और मल्टीपल फ्यूजन बेटा मेरे को मलेरिया पैरासाइट और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि ये हमारा एक एमीबिया है, ठीक है। अब ये बॉडी क्या होगी बेटा, थोड़ा थोड़ा करके स्क्वीज होनी शुरू होगी, और इसका जो अंदर का न्यूक्लियस है बेटा, वो दो हिस्सों में बांटने बटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे करके हो गया होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ये एक अलग डॉटर सेल बन जाएगी, ये अलग डॉटर सेल बन जाएगी। ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, सब कुछ बेटा अलग हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में याद रखेंगे दो पार्ट में ब्रेक होता है, मल्टीपल फ्यूजन में मल्टीपल बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक होता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है बेटा। ये बेटा बहुत सारी, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। जब ये मैच्योर होने लगता है तो ये बेटा बर्स्ट होता है और फिर ये इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन जो बनते हैं वो एग्जाम्पल से ज़्यादा बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, जब हमारा कोई ऑर्गेनिज्म आपका मैच्योर हो जाता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक होता है। जैसे कि स्पाइरोगेरा, ये आपका मैच्योर हो गया, फिर सेप्टा से क्या होगा बेटा, इस वाले पार्ट से ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक होता है। किसमें देखने को मिलता है? एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, रीजनरेट होना किसी चीज़ का, यानी कि दोबारा से उत्पन्न होगा, होना। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए प्लानेरिया है, अगर इसका कोई पार्ट आपका बेटा टूट गया, यानी कि हट गया, तो अब क्या होगा बेटा, वही पार्ट उसका जो टूट गया वो क्या होगा, दोबारा से जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब वो उसके अलग अलग हिस्सों से जनरेट होगा। ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए हाइड्रा है, इसके दो पार्ट हो गए, तो ऊपर वाला अलग डॉटर सेल बनेगा, ये अलग डॉटर सेल बनेगा। तो रीजनरेशन मतलब क्या है कि कोई इंडिविजुअल अगर किसी वजह से कट हो जाता है, टूट जाता है कई सारे पीसीज में, तो ये जो पीसीज होते हैं बेटा एक सेपरेट इंडिविजुअल की फॉर्म में आपका जनरेट होते हैं। हाइड्रा प्लानेरिया इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा में जो मेन सोर्स है बेटा, वो आपका आपका रहता है बडिंग, लेकिन सेकेंडरी में आता है आपका रीजनरेशन। ठीक। बडिंग में क्या होता है बेटा, ऐसे बर्ड्स निकलती हैं, जब ये मैच्योर हो जाती हैं बर्ड्स, तो ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती हैं। ठीक है। और एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल रहते हैं बडिंग के हाइड्रा और ईस्ट। क्या रहते हैं? हाइड्रा और ईस्ट। या एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, स्पोर फॉर्मेशंस में क्या होता है, जैसे कि स्पाइरोगेरा है बेटा, सॉरी ये है हमारा स्पोर्जियम। इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर्स बस्ट हो जाता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। फिर ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, जहाँ पे भी इन्हें डीके मटेरियल मिलता है उस पर जाके चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो वाइट वाइट लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फंगस होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, ये वही स्पोर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ भी इन्हें मॉइस्ट सरफेस मिलता है बेटा, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ये किस में देखने को मिलता है बेटा? फंगस में, एल्गी में, मोस में, फर्न में हमें स्पोर फॉर्मेशन मेथड देखने को मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, मैंने जैसे कि बताया बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो जनों की जरूरत पड़ती है, एक मेल बॉडी की, एक फीमेल बॉडी की। तो इनके फ्यूजन से पहले हमें ये समझना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं।
तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखिए, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी आती है वो हमेशा कब आती है बेटा, प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी कब होती है बेसिकली बेटा, जब हमारे 13 ईयर की जो एज आती है, 12 to 13 ईयर की जो एज आती है, तब आपकी प्यूबर्टी आनी स्टार्ट होती है और 19 ईयर की एज तक आते आते वो आपकी अब कंप्लीट हो जाती है। जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, कैपेसिटी जो होती है रिप्रोडक्शन की वो आपका डेवलप हो जाती है। ठीक है। अगर मैं मेल बॉडी की बात करती हूँ तो मेल बॉडी में देखिए क्या होता है, ये एक ओवल शेप का होता है बेटा स्ट्रक्चर, जो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, टू होते हैं। ये बेटा कवर होता है किससे, स्क्रॉटम से। ठीक, ये कवर होता है स्क्रॉटम से। जो क्या करता है देखिए, इस मेल, ये जो ओवल शेप है इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस। इस टेस्टिस, ये टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा, मेल गैमिट बनाना। इसका काम क्या होता है, मेल गैमिट बनाना। और मेल गैमिट क्या होती है, स्पर्म। क्या होती है, मेल गैमेट, स्पर्म होते हैं। अब ये जो स्पर्म होते हैं बेटा, इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जो क्या करता है बेटा, ये जो एपिडेमिस होती है, ये इसको प्रॉपर टेम्परेचर देने का यहाँ पे काम करती है। ठीक है। ये जो टेम्परेचर होता है 2-3 डिग्री हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ठंडा होता है। अब क्या होता है बेटा, जब स्पर्म आपका बन जाता है, फिर आपका क्या होता है बॉडी, ये आपका ट्यूब है बेटा, वास डिफरेंस ट्यूब है। ठीक है। यहाँ से होता हुआ, यहाँ से बेटा आपकी जो सैमी वेसिकल्स हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये सब क्या करते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, फिर बेटा यूरेथ्रा की मदद से, पैनिस की मदद से क्या होता है, वो जो आपका स्पर्म है वो आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है। और बेटा याद रखेंगे, जब ये आपकी जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, सैमी वेसिकल्स ग्लैंड्स हैं, जब इसके अंदर नरिशमेंट डालती हैं, न्यूट्रिएंट्स डालती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीमेन। ये जो स्पर्म है उसे हम क्या बोल जाते हैं, फिर सीमेन बोलते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेस्टिस क्या करती हैं बेटा, मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। याद रखेंगे, ये सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और मेल गैमीट क्या है, स्पर्म। ठीक है। स्क्राउटम क्या होता है बेटा, टेस्टिस की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिस क्या करता है, स्टोर करता है मैच्योर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने से पहले वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस क्या है बेटा, एक ट्यूब है जो कि आपकी क्या करती है, स्पर्म को लेके जाती है। सैमी वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती हैं बेटा, स्पर्म के साथ आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके सीमन बनाती हैं। यूरेथ्रा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सो यहीं तक आपका इंपॉर्टेंट है। फीमेल की बात करते हैं, यहाँ आपसे थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए, फीमेल की बात क्या होती है बेटा, 2 ओवरीज होती है। यहाँ पे बारी बारी से क्या बनते हैं, एग बनते हैं। ये जो एग होते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बेटा, अगर यहाँ से ट्रैवल करता हुआ स्पर्म यहाँ तक पहुँच गया, और अगर इसने इसको बेटा क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, तो क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी होती है। क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी कैसे होगी फिर, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट मिलेंगे, एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एंड एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा। इसे याद रखेंगे। तो होगा क्या, ये एग है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा बेटा क्या आया, स्पर्म आया, इसे फर्टिलाइज बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अभी ये यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल। अब ये बेटा ट्रैवल करता हुआ नीचे एक बॉल की तरह मतलब सेल में डिवाइड होता जाएगा, एक बॉल बनता जाएगा, और ये ट्रैवल करता हुआ जो यहाँ पे बेटा ये आपकी जो मोटी सी लाइनिंग है, ठीक है, सेल्स की, आपकी जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो ये लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ से जाके इम्प्लांट हो जाएगा। अब बेबी को जो नरिशमेंट का काम है, जो बेबी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा बेटा, ये जो थिक लाइनिंग है यहाँ से हमें मिलेगी। समझ में आई। नाउ, अगर ये एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, अगर ये जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, तब क्या होता है, तो तब ये होता है बेटा कि ये जो ट्यूब है, देखिए 24 घंटे के लिए यहाँ पे ये रहता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये बेटा आपकी फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है, प्लस ये जो थिक लाइनिंग है ये भी शेड ऑफ होनी शुरू हो जाती है, निकलनी शुरू हो जाती है ब्लड के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में बॉडी से। और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम यहाँ पे बोलते हैं, याद रखेंगे। तो यही हमारा फंडा है। ऑल्टरनेटिवली बेटा एक एग यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से। ठीक है।
तो अभी मैंने पढ़ाया बेटा मेल गैमेट क्या है हमारा स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या है ओवम, याद रखेंगे फीमेल गैमेट क्या होते हैं ओवम या एग। मेल हार्मोन क्या होते हैं टेस्टोस्टेरोन, बेटा फीमेल हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन या आपका एस्ट्रोजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है याद रखेंगे फीमेल फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं बेटा सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पे आपका बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस वो वॉर्म होता है जहाँ पे फर्टिलाइज एग जो होता है इम्प्लांट होता है और डेवलप होता है बेबी के अंदर। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है जानने की। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म, हमें बेटा रिप्रोडक्टिव टर्म्स बताए हमारे को सही बताना है। देखिए स्पर्म मेल में होता है, ओविडक्ट जो होता है, ओविडक्ट क्या होता है बेटा ओविडक्ट वो ट्यूब होती है, देखिए इसमें है क्या ओके यहाँ नहीं है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए ओविडक्ट क्या होता है ना बेसिकली ओविडक्ट वो ट्यूब होती है जो हमारे ओवम को कैरी करती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कह दो या ओविडक्ट कह दो। ठीक है, तो ओविडक्ट ये फीमेल में होता है, एग फीमेल में होता है, यूट्रस फीमेल में होता है, तो ये गलत है। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा वो फीमेल में होता है। अच्छा याद रखेंगे बेटा ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जब ओवरीज में से एग रिलीज होते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन को क्या होता है मेंस्ट्रुएशन वो होता है जब बॉडी में से वो जो एग और जो थिक लाइनिंग है वो आपकी बॉडी से शेड ऑफ होती है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन फीमेल में होता है, एग फीमेल में होता है, ओविडक्ट भी फीमेल में होता है। ओवी से याद रखेंगे फीमेल है, यूट्रस फीमेल में होता है सही है। स्पर्म टेस्टिस स्पर्म डक्ट क्या होते हैं बेटा जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करते हैं, पेनिस क्या होता है स्पर्म ट्रेवल करते हैं, तो ये भी सही है। मेंस्ट्रुएशन एंड ओविडक्ट यूट्रस फीमेल में होता है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे फैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस की। अभी हमने बात करी थी कि क्या होता है हर बार ओवरी से एक एग रिलीज होता है और स्पर्म आके उसे क्या करता है फर्टिलाइज करता है। अब क्या होता है बेटा जब ये जो जाइगोट बना ये ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है बेटा हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, वो सेम डीएनए शेयर करते हैं, सेम सेक्स होता है याद रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी मैंने बोला कि ऑल्टरनेटिवली दोनों क्या करते हैं एक एक एग आपके देते हैं ओवरीज, किसी टाइम ऐसा हो गया कि दोनों ओवरीज से हमारे क्या हुए बेटा एग निकल गए, तो अब हमारे पास दो एग अवेलेबल है और आपको पता है जो स्पर्म्स होते हैं वो तो मिलियंस में होते हैं, तो सीधी सी बात है बेटा ये जो एग्स हैं ये दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब जो फर्टिलाइज होंगे हो सकता है बेटा कि ये क्या बोलते हैं फर्टिलाइज होंगे, तो आपके यहाँ पे क्या होगा बेटा दो अलग अलग बेबीज डेवलप होते हैं एट द सेम टाइम, तो उनका जो प्लेसेंटा होता है शेयर सेम सेपरेट प्लेसेंटा शेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है बेटा इनका जो सेक्स है वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल के केस में जो सेक्स रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे देखे समझिए, मान लीजिए देखिए फीमेल में क्या होता है एक्स हॉर्मोन्स होते हैं, ये तो आपको पता है, और मेल में क्या होता है वाई होता है। ठीक, अब मान लीजिए वाई आया, अब यहाँ पे जो जाइगोट बना वो किसका बना एक्स वाई का। अब क्योंकि यही बेटा हमारा दो में डिवाइड हो रहा है तो इसलिए जो सेक्स रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जब हमारे पास दो एग अवेलेबल है तो हो सकता है जो एक स्पर्म आ रहा है वो एक्स का हो और एक वाई का हो, तो इसलिए बेटा सेक्स हमारा यहाँ पे क्या होता है अलग हो सकता है। तो वन एग वन स्पर्म गिव्स यू आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल मतलब सेम, और फैटर्नल ट्विंस कब मिलते हैं जब टू एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स। ठीक, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। देखिए आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो हमारी किसकी बनी है सेल्स की बनी हुई है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए होता है। ठीक है, सेल्स देखिए, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए बेटा हमारी जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर बेटा 46 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से एक पेयर क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है यही हमें बताता है कि जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। अगर मेरे एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो फीमेल चाइल्ड होता है, और अगर मेरे वाई वाई होते हैं तो हमारा मेल चाइल्ड होता है। करेक्ट, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए फीमेल है, मैंने बताया फीमेल के पास क्या होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल होता है उसके पास क्या होता है बेटा वाई वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। करेक्ट, अब होगा क्या, जो फीमेल का एग होगा उसके अंदर तो बेटा एक एक्स क्रोमोसोम होगा। अब क्या होगा जब हमारा मेल का आएगा तो मेल का बेटा एक्स भी आ सकता है और मेल का वाई भी आ सकता है।
कोई भी आ सकता है। अब अगर अब इस मेल का एक्स आया तो क्या बनेगा, एक्स एक्स यानी कि फीमेल। और अगर इस मेल का बेटा वाई आया तो हमारा क्या बनेगा, एक्स वाई यानी कि फीमेल। यानी कि कौन सा सेक्स होगा चाइल्ड का वो डिपेंड करता है कि स्पर्म में बेटा कौन सा हमारा आपका क्रोमोसोम आया, एक्स आया या वाई आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा ओविपोरस एनिमल एंड विविपोरस एनिमल। ओ ओ जैसे एग जैसा लग रहा है ना, तो याद रखेंगे ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा अंदर होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट बाहर होता है। यानी कि जाइगोट तो आपका बेटा बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन जाइगोट से उसका जो एम्ब्रियो बनता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स, फ्रॉग और हैंड्स वगैरह जैसे होती हैं, फिशेस वगैरह, रेप्टाइल जितने भी होते हैं बेटा ज़्यादातर सब ओविपोरस की कैटेगरी में आते हैं। विविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका फर्टिलाइजेशन भी अंदर होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी अंदर होता है फीमेल बॉडी में, जो अपने बेबी को बर्थ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपोरस, जैसे कि डॉग, कैट्स एंड ह्यूमंस। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। देखते हैं बेटा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फंगस मोस्ट फंड। देखिए फंगस मोस्ट फंड आपका कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड यूज करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था बेटा, इवेंट बताया ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इवेंट क्या होता है, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी कि स्पर्म एंड ओवम। फिर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने पे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो से फीटस। सो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओड वन आउट बेटा, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है, एक्स यूनी, ओवम यूनी, गैमेट यूनी। सो ऑप्शन ओड वन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियो। अगेन ये कहते हैं सभी सिंगल सेल है एक्सेप्ट किसको, अभी बताया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल होता है। जब वो ट्रैवल करता है तो वो सेल्स को डिवाइड करता है और वो ऐसे करके मल्टी सेलुलर बन जाता है। ईस्ट में क्या होती है बेटा, ईस्ट में मैंने बताया बडिंग, पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फंगस में स्पोर फॉर्मेशन एंड एल्गी में फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कौन से पार्ट हेल्प करते हैं, तो रूट, स्टेम्स, लीव्स करते हैं बेटा। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ना कि वेजिटेटिव प्रोपागेट पार्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अगेन बेटा हमसे पूछा गया है सही, तो कौन से ट्विंस बनेंगे। देखिए आइडेंटिकल बनते हैं 1 1 पे और फैटर्नल बनते हैं 2 2 पे। क्या फैटर्नल आइडेंटिकल 1 1 दे रखा है, आइडेंटिकल नहीं है, 2 1 नहीं है, फैटर्नल 1 1 नहीं होता, फैटर्नल 1 2 नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगेन इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया है कि फैटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं बेटा, तो 2x/2 स्पर्म यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा है एनिमल के अंदर, तो बडिंग एंड बाइनरी फिशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, कि मेल स्पर्म को और जो फीमेल का एग है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है और उसे थोड़े दिन टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है। फिर उसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर उसे रख दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। सो ए एंड बी। देखिए अगेन सेम क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। फ्यूजन मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का, मेल गैमिट क्या है स्पर्म और फीमेल गैमिट क्या है ओवम। तो यानी कि ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है बेटा, जाइगोट। देखो कहाँ बन रहा है जाइगोट, एम्ब्रियो नहीं बनता बेटा, जाइगोट बनता है इनके फ्यूजन से। फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बडिंग से पूछा है बेटा, अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। तो ईस्ट और हाइड्रा में हमारी क्या होती है, बडिंग मेथड होता है। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है। ओके फाइन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द बेटा प्लांट्स। ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट से क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर लिया है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।